Very good morning, friends. We are on problem number 20 of final accounts. In the last lecture, we have covered till 10% government bond. So today we will start with import duty. But before starting with import duty, I will just revise last item, which is 10% government bond. This is investment, so it will be taken in asset side of taken on asset side of balance sheet. Okay, we have taken 10% government bond and asset on asset side of balance sheet, and 10% is interest rate. Okay, so there is hidden adjustment purchased on 1st October 2018. So we have calculated 10% on 40,000. That means 4,000 rupees. This should be interest, but this is for 12 months. This is for 1 year. We have purchased government bonds on 1st October 2018. So we need interest for 6 months only, from 1st of October to 31st of March. So interest will be 2000. This interest is outstanding because it is not received. You can see that in credit balances, we do not have any item called interest on government bond. So we have not received that interest. Okay, so two effects of interest are interest as it is income, so it will go to P&L account credit side by outstanding interest on government bond, and as it is still receivable, ये receivable है अब तक, इसलिए बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा. ओके, आई होप everyone is clear till here. Now imported duty. Okay, for debit balances you have shortcut as assets या expense होगा. एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा या P&L अकाउंट डेबिट साइड, ये आपको सोचना है. इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा बताओ. इंपोर्ट ड्यूटी का मीनिंग पता होना चाहिए. अगर इंपोर्ट ड्यूटी का मीनिंग पता है तो आपको इजी होगा, अदरवाइज टफ होगा. Yes, everyone is saying trading account debit side, which is absolutely correct. हाँ, जिनको मीनिंग पता नहीं है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. ओके, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इंपोर्ट ड्यूटी, बट स्टिल आई विल रिपीट इट बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर न्यू. इंपोर्ट ड्यूटी मतलब पहले इंपोर्ट का मीनिंग पता होना चाहिए. व्हाट इज इंपोर्ट? इंपोर्ट मतलब आप इंडिया के बाहर से, एज्यूमिंग ऑस्ट्रेलिया, यूके, दैट मीन्स इंग्लैंड, या यूएसए, दैट मीन्स अमेरिका, कहीं से भी अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब परचेस कर रहे हो, गुड्स क्या कर रहे हो आप, परचेस कर रहे हो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो इससे इंपोर्ट बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट. तो जब भी आप इंपोर्ट करते हो ना, तो कभी कभी टैक्स देना पड़ता है. ऑलमोस्ट इन 100% केसेस देयर इज इंपोर्ट ड्यूटी. हाँ, इसे कभी कभी कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं. कस्टम ड्यूटी, ओके, इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी. तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो एक टैक्स देना पड़ता है आपको. क्या देना पड़ता है? टैक्स. उसे बोल सकते हो इंपोर्ट ड्यूटी. सो दिस इज एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस. हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में क्या क्या लेते हैं बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परचेसेस रिलेटेड एक्सपेंस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस. तो दिस इज परचेस रिलेटेड एक्सपेंस. परचेस जब कर रहे हो आप, तब आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है. तो दिस इज परचेस रिलेटेड, सो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है तो डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में ले सकते हो. यस, आई होप एवरीवन नोस ट्रेडिंग अकाउंट. जिनको पता नहीं है जस्ट मैं दिखा देता हूँ. दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, लेस परचेस रिटर्न, इतना लिखा होगा आपने. उसके नीचे टू इंपोर्ट ड्यूटी लिख सकते हो आप. ओके, हाँ, अमाउंट यहाँ देखो मत प्लीज स्क्रीन पर, ये अलग प्रॉब्लम का आंसर है. प्रेजेंटेशन आपको खुद को करना है आपसे. नेक्स्ट, लीगल चार्जेस. लीगल चार्जेस, यस एवरीवन प्लीज टेल मी.
लीगल चार्जेस कहाँ जाएगा? एसेट है या एक्सपेंस है ये डिसाइड करो। अगर एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड या पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड? वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी बच्चा आंसर दे रहा है करेक्ट आंसर दे रहा है। हाँ, कुछ बच्चे आंसर ही नहीं देते, मुझे समझेगा कैसे बच्चों? आप ट्राई तो करो। रॉन्ग आंसर भी चलेगा मुझे, बट प्लीज ट्राई, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ओके, अगेन एंड अगेन, दैट यू शुड बी इंटरएक्टिव। स्ट्रेट बैठो, सो के लेक्चर मत देखो। यस, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड इज करेक्ट आंसर। लीगल चार्जेस मतलब आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि आप लॉयर की फीस पे कर रहे हो, बिजनेस रिलेटेड कोई केस चल रहा है कोर्ट में, लॉयर की फीस पे कर रहे हो, या कोर्ट की फी वगैरह रहती है, वो लीगल चार्जेस में आता है। हाँ, सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ना। मैन्युफैक्चरिंग परचेज से रिलेटेड है क्या? नहीं है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। सर ये डेबिट साइड में क्यों जाएगा सर, क्रेडिट साइड में क्यों नहीं जाएगा? बच्चों ये एक्सपेंस है, ओके, हम डेबिट बैलेंसेस देख रहे हैं, तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा। एक्सपेंस या लॉस जो होगा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में ही आएगा, क्रेडिट में सिर्फ इनकम। ओके, अगर किसी को क्वेरी है तो इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट, मोटिव पावर। यस, इसे स्टार मार्क कर सकते हो, शायद फर्स्ट टाइम आया आइटम मोटिव पावर। अगर आपने फॉर्मेट वगैरह देखा होगा तो उसमें कवर्ड होगा, बट इसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा। जस्ट आई विल एक्सप्लेन मोटिव पावर, कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे आप अभी लेक्चर देख रहे हो कहीं पे भी बैठ के, वहां फैन चालू होगा, एसी फैन या लाइट वगैरह, तो इस ये लाइट कैसे चालू होती है? इलेक्ट्रिसिटी है घर में, लाइट है इसलिए, मतलब हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए लाइट फैन सब चालू है, एसी वगैरह घर में। वैसे ही मशीनरी जो होती है ना फैक्ट्री में, उसको मोटिव पावर लगता है। प्लांट एंड मशीनरी जो होते हैं ना, उसे मोटिव पावर लगता है। आई होप यू आर गेटिंग मी। मतलब अगर आपको सपोज एज्यूम करो ऐसा कि आपके पास मशीनरी है, हाँ, वो नॉर्मली आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलेगी, किस पे चलेगी? मोटिव पावर लगेगा उससे, ओके। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड मोटिव पावर फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री में यूज होता है। हाँ, फैक्ट्री में मशीनरी स्टार्ट करने के लिए या यूज करने के लिए मोटिव पावर लगता है, ओके। हाँ, अब अगर आपको मीनिंग पता है, आप अभी आप बताओ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा या पी एंड एल अकाउंट जाएगा? एक्सपेंस है ये तो आपको आई होप समझा है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी मोटिव पावर, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा बिकॉज जो फैक्ट्री में प्लांट है मशीनरी है वहां लगेगा ना, ऑफिस में थोड़ी लगेगा ये। समझ रहा है क्या? ऑफिस में मोटिव पावर नहीं लगेगा, ऑफिस में तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ना नॉर्मल, जो अपने घर में आता है। मोटिव पावर विल बी रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री फॉर मशीनरी, ओके। सो दिस इज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ओनली। ओके, सो दिस इज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ओनली, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आप स्टार मार्क वगैरह करो, इंपॉर्टेंट आइटम है, फर्स्ट टाइम कवर हुआ है तो आपको स्टार मार्क करना चाहिए। मोटिव पावर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। यस, कुछ बच्चों ने ये रॉन्ग लिखा होगा तो करेक्शन कर दो, कि जिन्होंने होमवर्क किया है। नेक्स्ट, वेयर हाउस रेंट। यस बच्चों बताओ, वेयर हाउस रेंट कहाँ जाएगा? यस, वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस मतलब गोडाउन ना, गोडाउन रेंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड।
Very good. This is not related to manufacturing or purchases, so it will go to debit side of P&L account. कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्या है आपके लिए? एसेट है. दोनों आइटम कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट, एसेट साइड. ओके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. जो इजी आइटम है जिसके रिलेटेड एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, आपको क्या करना है? थोड़ा सा फास्ट करना है. यस, नेक्स्ट. अगर किसी आइटम में एडजस्टमेंट है तो मुझे बताओ प्लीज. एडवर्टाइजमेंट 10,000 रुपीज फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम, जिसको पता नहीं है, WEF, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2019. विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2019. अपना ईयर एंड कब हो रहा है? 31st March 2019. चलो वर्किंग नोट करें क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा या प्रीपेड? बताओ आप. आउटस्टैंडिंग होगा या प्रीपेड? आप एडवर्टाइजमेंट के लिए 2 years के लिए पेमेंट कर रहे हो विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2019. तो ये आउटस्टैंडिंग होगा या प्रीपेड? वेरी गुड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. वर्किंग नोट लिखना है आपको. हाँ, तो 1st January 2019 से उन्होंने पेमेंट किया है फॉर 2 years, बट वी रिक्वायर इट टिल ओनली 31st March 2019 ना. समझ रहे क्या? ओनली फॉर 3 months वी रिक्वायर इट, बट उन्होंने तो 2 years का पेमेंट बताया आपको. 2 years मतलब 24 months. आर यू गेटिंग मी? तो आगे जो भी है 3 months का आपको दिखाना है, मतलब 21 months का आउटस्टैंडिंग है. आय थिंक सुवर्ण आहेत ना, Vivo 1820. आता ज्यांनी क्वेरी विचारलंय, प्लीज युअर फर्स्ट नेम. तुमचं झूम वर अजून पण नाव Vivo 1820 दिसतंय मला. येस, सुवर्ण, आउटस्टँडिंग अँड प्रीपेडचं मिनिंग ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे मी बिफोर, म्हणजे आधीच्या लेक्चर्स मध्ये. तुम्हाला YouTube वर जे लेक्चर शेअर केलेले आहेत, तुम्ही एकदा ते बघून घ्या. ओके, आता मी शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करतो. प्रीपेड मीन्स नेक्स्ट इयर किंवा त्याच्या पुढचं तुम्ही पेमेंट करताय, दॅट इज कॉल्ड प्रीपेड. अँड आउटस्टँडिंग मीन्स जे स्टील पेएबल आहे. ओके, दॅट मीन्स ऍडव्हर्टाइजमेंट पेएबल, रेंट पेएबल असं. बट आउटस्टँडिंग मीन्स रिसिवेबल पण असतंय. इन्कम रिलेटेड असेल तर रिसिवेबल असतंय. आउटस्टँडिंग इन्कम, सपोज कमिशन तुमच्यासाठी इन्कम आहे आणि तुम्ही म्हणता आउटस्टँडिंग कमिशन, दॅट मीन्स कमिशन रिसिवेबल. ओके, कमिशन सॉरी, आउटस्टँडिंग हे वर्ड जे आहे पेएबल और रिसिवेबल दोन्हीला यूज होत आहे. एक्सपेन्स आहे का इन्कम आहे आपण बघायचं. एक्सपेन्स असेल तर पेएबल असतंय, इन्कम असेल तर रिसिवेबल. ओके, अँड प्रीपेड मीन्स नेक्स्ट इयरचा एक्सपेन्स, खर्च तुम्ही आत्ताच पे करताय. बाकीच्यांचं रिव्हिजन झालं असेल. आय होप तुम्हाला बेसिक अंडरस्टँडिंग तरी कळालेलं आहे. एवढ्या लवकर कळणार नाही लगेच मी 1 मिनिट मध्ये एक्सप्लेन करून, बट त्याला कंटिन्युअस प्रॅक्टिस लागणार आहे. ओके, 24 मंथ साठी त्याने किती दिले तो? 2 इयर्स साठी पेमेंट किती दिलेलं आहे? ऍडव्हर्टाइजमेंट 10,000. मग आपण प्रीपेड काढायचं का? प्रीपेड, प्रीपेड मीन्स किती होणार आहोत? प्रीपेड 21 मंथ्स येईल ना. मी काय करतो, हे 3 मंथ्स आपल्याला फायनान्शियल इयर मध्ये दाखवायचं आहे. मग प्रीपेड किती येणार? 1st April 2019 टू, त्यांनी बघा 1st January 2019 पासून 2 इयर्स साठी पेमेंट केलेलं आहे. दॅट मीन्स 31st December 2020 हे जे आहे हे प्रीपेड असणार आहे. आर यू गेटिंग मी? ओके, दिस 21 months प्रीपेड. 3 मंथ्स आपल्याला फक्त दाखवायचं आहे, बिकॉज आवर फायनान्शियल इयर एंड्स ऑन 31st March 2019.
19. ओके, 24 मंथ साठी 10,000 आहे. तर 21 मंथ साठी किती हे प्रीपेड काढताय हा तुम्ही. येस, एनीवन विथ द कॅल्क्युलेशन? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. कॅल्क्युलेशन मध्ये तुम्ही थोडस फास्ट पाहिजे. हा, हे किती येत आहे सांगा, मी कॅल्क्युलेशन करत नाहीये. दिस इज पार्ट ऑफ द मॅथ्स, आणि हे मॅथ्स स्कूल मध्ये झालेलं आहे. 8750 is what I am getting from few of the students. हा, आता हे 8750 तुम्हाला पीएनएल ला दाखवायचं आहे का प्रीपेड आहे, मला हे सांगा. ये आपको पीएनएल में आउटर कॉलम में ये दिखाना है, या ये प्रीपेड है? ये प्रीपेड है बच्चों, समझ रहा है क्या? ये प्रीपेड है, दिस इज प्रीपेड. ओके, हाँ, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट करना है. बट कभी कभी क्या होता है बच्चों, कॉलेज में वगैरह आपको कैसे सिखाएंगे, 24 मंथ्स के लिए 10,000 है, तो 3 मंथ्स के लिए कितना, ये कैलकुलेट करो, ये कितना आता है बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. इट शुड बी 1250. ये आएगा आउटर कॉलम में, पीएनएल को इतना ही दिखाना है, समझ रहा है क्या? बिकॉज 3 मंथ्स का ही दिखाना है ना. 31 मार्च 2019 तक, मतलब जनवरी, फेब एंड मार्च, ओनली 3 मंथ्स का पेमेंट हमें एडवर्टाइजमेंट का आउटर कॉलम में दिखाना है, तो आउटर कॉलम में इतना आएगा. ओके, ऐसे भी निकाल सकते हैं. आउटर कॉलम में इतना आएगा, मतलब प्रीपेड कितना है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 828750. ओके, बट मैंने डायरेक्टली प्रीपेड निकाला है. ओके, जो हमें लेस करना है. दोनों मेथड से आंसर आता है, बट आपको एक ही मेथड फॉलो करना है. इतना याद रखो कि आपको लॉजिकली समझना चाहिए, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए. प्रीपेड कैलकुलेट कर रहे हो, या जो पीएनएल अकाउंट में आउटर कॉलम में दिखा रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हो. ये लिखा है क्या आपने? ये लिखा है क्या आपने बच्चों? हाँ, स्क्रॉल करता हूँ ना, 1 मिनट. हाँ, लिखना है, फिर वेट. किसका वेट कर रहे हो आप? लिखना है ना. यस, बी क्विक. वी हैव टू इंक्रीज स्पीड. अगर आप कैलकुलेशन या राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ाते हो तो आपको 12th में डिफिकल्ट होगा. और कैसे हुआ है, 11th की भी एग्जाम नहीं हुई है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस है ही नहीं, तो इसलिए मैं नोटबुक चेक करने वाला हूँ. ओके, नोटबुक में अच्छे से प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे. यस, तो पीएनएल में प्रेजेंटेशन कैसे होगा बच्चों? सपोज दिस इज योर पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट 10,000 इनर कॉलम में आएगा, लेस प्रीपेड, मतलब नेक्स्ट ईयर का पे किया है आपने 8750, और आउटर कॉलम में दिखेगा 1250. और ये प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा बच्चों?
सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा प्रीपेड का? बैलेंस शीट एसेट साइड। वेरी गुड। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड में आपको लिखना है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 8750। यस, जो भी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं बच्चे, न्यू स्टूडेंट्स, प्लीज आपको यूट्यूब के अपलोडेड लेक्चर्स करने हैं। अभी तक 11 लेक्चर्स अपलोडेड है वहां पे। आई होप एवरीवन कैन सी दैट। यस, कैन यू प्लीज कंफर्म? जो नए बच्चे हैं, आप देख रहे हो ना यूट्यूब पे लेक्चर्स, आपके लिए अपलोड कर रहा हूं मैं। यस, वेरी गुड। सुवर्णा एंड आयशा, यस, आपको भी यूट्यूब के लेक्चर्स कवर करने हैं यहाँ। अदरवाइज ये नहीं समझेगा आपको। बाकी बच्चों का ऑलरेडी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए इधर तक वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा सा स्पीड है, थोड़ा सा फास्ट है उनका थिंकिंग। ओके, तो वो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, आपको कवर करना है। यस, नाउ सैलरीज। सैलरीज 3800 कहाँ जाएगा ये? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। एडजस्टमेंट है क्या? यस, एडजस्टमेंट है तो क्या करोगे फिर? आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज मीन सैलरीज पेएबल। हाँ, बट कब की सैलरी है ये? ईयर नहीं दिया है तो करंट ईयर की सैलरी है ना। करंट ईयर की सैलरी है मतलब पी एंड एल अकाउंट को दिखाना ही चाहिए। पी एंड एल अकाउंट में अगर आप लिख रहे हो टू सैलरीज, तो इनर कॉलम में आएगा 3800, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या होगा? ऐड, बिकॉज करंट ईयर की सैलरी है, करंट ईयर की सैलरी पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आना ही चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 300। आउटर कॉलम 4100। $4100। और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरीज मीन सैलरीज पेएबल। ओके, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है मीन्स एक्सपेंस पेएबल है। पेएबल है मतलब कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। हाँ, आपने वहां पे कैपिटल वगैरह लिखा है क्या बच्चों? एक बार बताओ ना मुझे। हाँ, जिन्होंने कैपिटल वगैरह नहीं लिखा है, कैपिटल अकाउंट्स आएंगे यहाँ पहले। वो अमित भाई और नरेंद्र भाई के कैपिटल आएंगे, कैपिटल अकाउंट्स। ओके, लायबिलिटी में प्रेजेंटेशन कैसा चाहिए आपका? कैपिटल अकाउंट्स आएंगे पहले। अमित भाई, कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ने हैं आपको, अराउंड 5 to 6 लाइंस। देन नरेंद्र भाई, ओके, और 6 लाइंस ब्लैंक छोड़ के आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ओके, प्रेजेंटेशन ऐसे ही होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, रेंट। रेंट कहाँ जाएगा बच्चों? आप रेंट पे कर रहे हो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, सेम एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट। दैट मीन्स करंट ईयर का रेंट है और पेएबल है, करंट ईयर का रेंट है, इसलिए ऐड करना होगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में।
ऐड आउटस्टैंडिंग करो, और रेंट पेएबल कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करो P&L अकाउंट डेबिट साइड में, एंड देन सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, नेक्स्ट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या करोगे बच्चे? ड्राइंग्स का मीनिंग आई होप सबको पता है। ड्राइंग्स क्या करोगे? यस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है ना, अभी लिखा है आपने, हाँ, इसमें से लेस ड्राइंग्स करना है आपको, लेस ड्राइंग्स। अमित भाई के ड्राइंग्स कितने हैं बच्चों? अमित भाई के ड्राइंग्स 2400 है। इनर कॉलम में लिखना है आपको। ओके, आप लेस नहीं कर सकते हो बिकॉज आपके पास अमाउंट ही नहीं है कैपिटल का, बाद में करो। ओके, और नरेंद्र भाई के ड्राइंग्स कितने हैं? 3200। आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। अपर्णा, आप रेशो क्यों बता रहे हो? मुझे नहीं समझा वो। हाँ नहीं, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका पर्पस नहीं समझा इसलिए मैंने पूछा। फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ जाएगा बच्चों? P&L अकाउंट डेबिट साइड ना, फर्नीचर P&L अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड, वेरी गुड, बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर एसेट है। रितिका क्या बोल रहे हो आप? रितिका, प्लीज चेक योर आंसर। फर्नीचर कहाँ जाएगा? हाँ, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो। रितिका, आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। आपके आंसर से ऐसा समझता है कि बेसिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको स्टडी करनी है। याद रखो, अकाउंट्स में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा आपको कवर करना है। यस, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम में जाएगा बिकॉज एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन। यस, डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। यस, लेस डेप्रिसिएशन करो 1800। सपोज आप ये एसेट साइड है, आप फर्नीचर आपने लिखा है 195,800 है ना शायद, आप 195,800, तो आपको क्या करना है? लेस डेप्रिसिएशन 1800। आउटर कॉलम में कितना आएगा आप देखो। यस, मुझे नहीं बताएगा तो नहीं बताओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट साइड। आई होप आपने लिख के रखा है वो टू डेप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन करके फैक्ट्री बिल्डिंग है वहां पे, उसके नीचे फर्नीचर लिखो 1800 इनर कॉलम में। हाँ, दो एसेट पे डेप्रिसिएशन था ना, तो हमने जगह छोड़ी थी वहां पे P&L अकाउंट डेबिट साइड में, याद है ना? हाँ, तो आउटर में कितना आएगा बताओ वो? P&L अकाउंट का पूछ रहा हूँ मैं। P&L अकाउंट में आपने टू डेप्रिसिएशन ऑन ऐसे लिखा था, उसके नीचे फैक्ट्री बिल्डिंग है, और इधर फर्नीचर आएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग का 2500 का डेप्रिसिएशन, और ये 1800। आउटर में कितना आएगा? वेरी गुड, 4300। यस, so this was furniture. Next, bills receivable. Bills receivable, bills receivable 20,700 बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, रिसीवेबल है। ओके,
बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक भी है, बट इतना याद रखो अभी के लिए कि बिल्स रिसीवेबल मतलब ये अमाउंट रिसीवेबल है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट्स है ये। ओके, सो दिस वाज डेबिट बैलेंसेस। नाउ क्रेडिट बैलेंसेस। कैपिटल आप ले सकते हो इनर कॉलम में, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अमित भाई का कैपिटल कितना है? 3,50,000। इनर में कितना आएगा देखो, ड्रॉइंग्स लेस करके। कैपिटल का अमाउंट आपको इनर में ही लिखना है जब तक आप नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करते या नेट लॉस लेस नहीं करते। ओके, इनर में ही कितना आएगा देखो, 3,47,600 बोल रहे हैं। देखो ना, चेक करो आप। अमित भाई 3,50,000 माइनस ड्रॉइंग्स है ना 2,400, तो लेस करके इनर कॉलम में कितना आएगा? 3,47,600। वेरी गुड। ऐसे ही नरेंद्र भाई का भी करो, आपको खुद से करना है। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझेगा बच्चों। ओके, आपको लिखना है। यस, नरेंद्र भाई का 2,96,800 बोल रहे हैं बच्चे। ओके, वेरी गुड। ड्रॉइंग्स लेस करके इनर में ही लिखो, इनर कॉलम में ही लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। यू नीड टू बी क्विक इन कैलकुलेशंस। एड लेस थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। एड लेस कब सीखा है आपको? सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में। अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो आप। मतलब कुछ बच्चों का बता रहा हूं मैं, एडलेस खुद से नहीं करते हैं बच्चे। जब तक मैं आंसर नहीं बताता हूँ तब तक कुछ लिखते ही नहीं है। यस। नाउ सेल्स 1,80,000 कहाँ जाएगा ये? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स इनर कॉलम 1,80,000। हाँ, शायद सेल्स रिटर्न है ना वहां पे, तो क्या करो, लेस करके आउटर कॉलम में लो। आउटर कॉलम कितना आता है? पहले ये इनर कॉलम में 1,80,000 लेस सेल्स रिटर्न होके कितना आएगा? यस, 1,77,800। वेरी गुड। बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा? बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है उनको थोड़ा सा स्पीड लगेगा अभी। यस, डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ जाएगा? क्रेडिट बैलेंसेस में शॉर्टकट क्या याद रखना है? एक तो लायबिलिटी है या इनकम है। लायबिलिटी है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इनकम है तो कहाँ जाएगा? सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बाकी सब इनकम कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, यस। डिस्काउंट पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। ओके, हाँ, वन लाइन ब्लैंक छोड़ के लिखना है वहां पे आपको। मिनिमम पी एंड एल अकाउंट में 1 और 2 लाइंस ब्लैंक छोड़ के ही नीचे लिखना है आपको। इतना याद रखो। यस, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा बच्चों बताओ? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। यस, लास्ट 3 आइटम्स जो है ना वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। ओके, आरडीडी इस प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी होमवर्क एज होमवर्क किया है उनको पता है वो क्रेडिट साइड में आएगा। करेक्ट है ना? आरडीडी, आरडीडी क्रेडिट साइड में आया है ना? यस, उसका प्रेजेंटेशन मैं आपको कल बताऊंगा। इम्प्रूव्ड प्रेजेंटेशन हम देखेंगे कल। ओके, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन आपको बताया था, बट उसमें भी और इम्प्रूवमेंट करके हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे। ओके, और बाकी आइटम्स भी कवर करेंगे। ओके,
So tomorrow we will complete problem number 20 and we will start with next problem as well. Okay. So आज के लिए इतना ही. बाय करना है बच्चों. Yes, bye bye and thank you.